Hello children, today we will do the exercise of lesson 2. भालू ने खेली फुटबॉल। पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ अभ्यास प्रश्न हल किए थे और आज हम लोग पेज नंबर 12 इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है जैसे कि कहानी से, इसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें थर्ड नंबर है क्या होता अगर। नंबर 3 में क्या दिया है, क्या होता क्या होता अगर। अब अगर के आगे जो क्वेश्चन है वो नीचे दो दिए हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 1, शेर के बच्चे को ना पकड़ता। जैसा कि हम लोगों ने इस कहानी में पढ़ा था कि जब भालू ने शेर को के बच्चे को ऊपर उछाल दिया था, वो जाकर एक डाली को पकड़ लिया और फिर जब डाली टूट गई तो शेर का बच्चा नीचे गिरने लगा। तो उस समय भालू ने क्या किया, जा करके उसे लपक कर पकड़ लिया। अब यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता, शेर का बच्चा जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लग जाती। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? मैम लिखना भी है। All of you write it. All of you write it. What? What Anvi? Any question? Okay. अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो शेर का बच्चा जमीन पर गिर जाता और उसे मैम यस बहुत चोट लगती। एनी प्रॉब्लम? All of you write it in your rough copy. यस मैम। Now number 2, क्या होता अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। क्या होता अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। 9 2 11 क्या मतलब है? भाग जाना। जब मैम यस दर्शिता मैम लिखने यस यू राइट इट इन योर रफ कॉपी। आपको रफ कॉपी में लिखना है।
मैम यस, आप इसे यूट्यूब में भेज देंगी? ओके। अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा था कि जब शेर का बच्चा नीचे गिर गया और वहां माली आ गया, तो माली ने देखा कि जामुन के पेड़ की डाली टूट गई है और उसने शेर के बच्चे से बोला कि तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो शेर का बच्चा क्या बोला कि मुझे खुद को संभाल लेने दो। यस, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 12। यस मैम। उसने क्या कहा शेर के बच्चे ने कि खुद को मुझे संभाल लेने दो, और जहां माली ने कहा कि ठीक है मैं आता हूं, वो क्या हुआ, 9 2 11 हो गया। 9 2 11 का मतलब वो अपने घर की ओर भाग गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या होता अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। अगर शेर का बच्चा अपने घर की तरफ नहीं भागता तो क्या होता, माली ने जो हर्जाने की बात की थी वो शेर के बच्चे को देना पड़ता। अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। क्या होता अगर 9 2 11 नहीं होता शेर का बच्चा, तो अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो उसे माली उससे क्या लेता, पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना। Have you completed it, children? No ma'am. Do fast. No ma'am. Okay, write fast with me. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला व दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। आपको दहाड़ना आता है शेर के जैसे? आता है किसी को? Just no ma'am. शेर No कैसे ma'am. शेर कैसे दहाड़ता नहीं पता? No ma'am. ठीक, आप लोग ट्राई की। यस मैम, वो दहाड़ के दिखाइए। Yes ma'am. यस, वेरी गुड। ऐसे दहाड़ता है ना शेर का बच्चा। वैसे ही इसमें दिया हुआ है नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं, कक्षा में करके बताओ। जैसे लपकना, लपकना में किसी चीज को पकड़ना। जैसे कोई चीज ऊपर से गिर रही है उसे हम
लपक कर पकड़, जैसे कैच करते हैं। ठीक, कैच कैसे करते हैं हम लोग? बॉल सामने से आती है, हम उसको अपने हाथों से कैच कर लेते हैं। फेंकना, फेंकना कैसे होता है? ऐसे। कैसे फेंकते हैं किसी भी चीज को? जैसे ये चौक है, इस चौक को हम कैसे फेंकेंगे? ये ऐसे करके फेंकेंगे तो दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी। फिर कंघी करना, आप डेली कंघी करते होंगे, कॉम्ब करते होंगे, पता ही कैसे किया जाता है आपको। मोजा पहनना, सॉक्स आप पहनते हैं, कैसे पहनते हैं? दबे पांव चलना। जब हम कहीं लेट तक खेल कर वापस आते हैं घर, तो मम्मी को पता न चले, इसलिए हम लोग बहुत धीरे धीरे आते हैं घर। आते हैं, अगर हम बाहर खेलने गए हैं और बहुत लेट आते हैं घर, मम्मा को पता न चले, इसलिए हम लोग अपने दबे पांव आते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि पैरों की आवाज ना हो और मम्मी लोगों को पता न चले। दबे पैर कैसे चलते हैं? बिल्कुल पैरों को आराम आराम जमीन पर रखते हुए। नेक्स्ट है धुले कपड़े निचोड़ना। जब मम्मा कपड़े धुलती हैं, उसको कैसे निचोड़ती हैं? कपड़ों को पकड़ती हैं, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में से मूव करती है, उसको निचोड़ करके। उससे क्या होता है? जो कपड़े गीले कपड़ों में पानी होता है वो निकल जाता है और उसको फिर हम लोग जाकर बाहर हवा में फैला देते हैं। तो जो अभी इसमें काम दिए हुए हैं वो कैसे किया जाता है ये आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा ये आपको लिखना है। जैसे कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं और हमारे साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है कि जो हमें मम्मा पापा को बताना है, अच्छा हो बुरा हो, हम दोनों बताते हैं घर पर, तो वो हम क्या क्या बताएंगे? वैसे ही शेर का बच्चा जब अपने घर पहुंचा तो उसने क्या क्या बताया होगा ये आपको सोच करके लिखना है। ओके, नेक्स्ट है खेल खेल में। नेक्स्ट है खेल में। इसमें दिया हुआ है का नंबर, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं या क्यों कहते होंगे? फुटबॉल कहते होंगे। अब आप सोचिए कि फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? मालूम है? फुटबॉल को हम पैरों से खेलते हैं। यह फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहा गया? क्योंकि फुट का अर्थ होता है पैर और बॉल का अर्थ होता है गेंद। पैर से खेलने वाला गेंद क्या कहलाएगा? फुटबॉल कहलाएगा। तो आंसर हम क्या लिखेंगे इसमें? मैम, फुटबॉल का मुझे दिखेगा कुछ होता है पैर। फुट का क्या होता है? पैर, और बॉल का होता है गेंद। मैम, यस, जो आप लिखवा रही हैं हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? ओके। अच्छा, पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे
फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि फुट का अर्थ होता है पैर, बॉल का अर्थ होता है गेंद, अर्थात पैरों से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे हम फुटबॉल कहते हैं। नंबर 6, ऐसे खेलों के नाम लिखिए। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। टेल मी। 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, पिट्ठू। गेम, गेम मैम, विच गेम, विच गेम, विच गेम? खेल, उस गेम का नेम बताना है। जस्ट लाइक क्रिकेट, जस्ट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, तुम्हें बोलो। जानती नहीं जो मैं बोल रही हूँ, और सब टेनिस और फुटबॉल। यस। 4 नंबर वो वाले जो करते हैं फुटबॉल। नेक्स्ट नंबर 5 बास्केटबॉल एंड लास्ट नंबर 6 यस हॉकी। तो जैसे कि यस हॉकी, तो ये ऐसे गेम हैं जिनको खेलने के लिए हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं, गेंद का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।